इंग्लिश कह रही है हमेशा आई और वी के साथ आप शेल लगाएंगे अगर क्या दिखाना चाहते हो। फिर इंग्लिश कह रही है आई और वी के अलावा जितने भी बच गए, चाहे वो यू है, ही, शी, दे या किसी का नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, मैंने अपना लिख दिया, किसी का भी नाम, उसके साथ विल लगता है अगर क्या दिखाना हो फ्यूचर। ये है बेसिक रूल। अब मॉडल ऑक्सिलरीज में इसको रिवर्स करके सेंस देते हैं। अब रिवर्स करने से हमारा क्या मतलब है? इंग्लिश कह रही है आप आई और वी के साथ भी विल लगा सकते हो, पर सिर्फ तब जब आपने फ्यूचर नहीं, जब आपने 100% कहना है कि ये चीज तो होगी ही होगी। फ्यूचर अनसर्टेन होता है बच्चों, समझते हो? मुझे नौकरी मिलेगी, ये फ्यूचर है। मिले नहीं मिले, मिल भी जाए ना भी मिले, अनसर्टेन है, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इंग्लिश कह रही है जब सब कुछ आपके हाथ में है, पूरे कंट्रोल में कोई चीज दिखा रहे हो, दृढ़ संकल्प दिखा रहे हो, उस सूरत में आई और वी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। इसी को रिवर्स कर दो। अब इंग्लिश कह रही है ही के साथ शेल लग सकता है, शी के साथ भी शेल लग सकता है, इट के साथ, दे के साथ और किसी भी इंसान के नाम के साथ। लेकिन बात फिर से वही है, फ्यूचर नहीं दिखाएगा, ये काम 100% होने वाला है, ये दिखाएगा। सपोज मैंने सेंटेंस बोला ही शेल पास दिस टेस्ट, यानी मैं कह रही हूं वो पक्का पास करेगा, कोई डाउट या दोराहे नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रही हूं ही विल पास द टेस्ट, मतलब कोशिश पूरी कर रखी है, हो भी जाए, शायद रह भी जाए। फ्यूचर में अनसर्टेनिटी 10% होती है, 90% फ्यूचर भी श्योर होता है। 90% दिखाता है आई और वी के साथ शेल, 100% दिखाता है आई और वी के साथ विल। क्योंकि हम स्पोकन में इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते और हर जगह विल लगा के बोलने लग गए हैं, इसलिए ये रूल इग्नोर होने लग गया है। पर फिर भी हम क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे तो बेटा रूल की कदर है ही है। इस वजह से आपने याद रखना है। ये रूल पढ़ाने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारे बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि शी के साथ शेल लग भी सकता है या इट के साथ शेल लगाया जा सकता है। अगर सीधा लिख दिया जाए तो बच्चा कहता है गलत है भाई, इट के साथ थोड़ी ना आता है शेल, विल लगाओ। आगे से गलत कहने से पहले सेंटेंस की सेंस को देख लेना कि अगर वो कहना चाह रहा है 100% वो काम होना है तो वो शेल लगा सकता है। अगर वो कहना चाह रहा है नियर फ्यूचर में ऐसा होना है तो वो विल लगाएगा। क्या हमें बात समझ में आई? अगर हम किसी को कह रहे हैं आई विल, या कोई और किसी को कह रहा है, या आप एक दूसरे को कहते होते हैं जवान बच्चे आई विल किल यू, तो इसका मतलब क्या कह रहा है? बच के दिखा, खत्म करके मानूंगा। समझ में आया? उसने एक दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मैं आपको जान से मारूंगा ही मारूंगा, इसलिए कह रहा है आई विल। अगर वो कहे आई शेल किल यू, धमकी है, देखेंगे बाकी। आई शेल किल यू इज अ धमकी, मार भी दे, बच भी जाऊं, पर वहीं विल लगा के बोल रहा है, यानी उसने तो पक्का डिसाइड कर लिया अब तुम्हें बचने में ताकत लगेगी। समझ में आई मेरी बात? यानी सेंटेंस के सेंस पे फर्क पड़ेगा और कोई भी तरीका नहीं है पता लगाने का, ना कोई शॉर्टकट है। आपको बस सेंटेंस का सेंस के हिसाब से देखना है। और दूसरा बस ये याद रख लेना भाई, इनके साथ शेल लगाया जा सकता है, हमेशा गलत नहीं होता। सेंटेंस को एक बार पढ़ लेना गलत कहने से पहले। समझ गए हम?